नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपेक्स स्टडी जोटवाड़ा जयपुर में। आज शाम आरपीएससी ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। उसमें असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर और एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर और असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की वेरियस सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है। अपन बात करें कि ग्रेजुएशन लेवल पे, तो ग्रेजुएशन लेवल जिसमें एलिजिबिलिटी होगी आपकी बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर, उसके लिए जो पोस्ट आई है वो आई है आपकी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2024। उसमें जो टोटल पोस्ट है वो आपकी 115 तो है नॉन टीएसपी एरिया, यहाँ वहां पे नोटिफिकेशन में एनएसए लिखा है, उसका मतलब है नॉन शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है। और वो सिमिलर जाता है नॉन टीएसपी, जैसे आपने को सबको पता है टीएसपी नॉन टीएसपी है ना। टीएसपी एरिया में जो आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ उधर वाला एरिया वो टीएसपी में आता है, ठीक है। उसके लिए 10 पोस्ट है, बाकी 115 पोस्ट है नॉन टीएसपी एरिया के। अब यहाँ उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन है बीएससी एग्रीकल्चर से हो या बीएससी हॉर्टिकल्चर से। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछ रहे कि जो 4th ईयर में है, जो फाइनल ईयर में, वो बच्चे एलिजिबल है या नहीं। तो जो बच्चे फाइनल ईयर में है या उन्होंने एडमिशन करवा लिया, 4th ईयर में आ गए, तो वो एलिजिबल है, ठीक है। तो वो टेंशन आप छोड़ो, आप तो तैयारी के लिए रेडी रहो एकदम, आप डब्ल्यूओ के लिए एकदम एलिजिबल हो, ठीक। अब और भी पोस्टें हैं एआरओ डब्ल्यूआरओ की, अलग अलग सब्जेक्ट्स में है ये, अपन उनको भी देख लेते हैं। और उसके बाद अपन बात करेंगे कि डब्ल्यूओ के लिए जो एग्जाम पैटर्न होगा वो क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, वो भी अपन बात करेंगे। लेकिन एक बार अपन पोस्ट देख लेते हैं एआरओ डब्ल्यूआरओ की, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में है, ठीक है। अपन एग्रोनॉमी की बात करें तो एग्रोनॉमी में देखो एआरओ में 5 पोस्ट है और डब्ल्यूआरओ में आपकी 11 पोस्ट है। ऐसे ही पैथोलॉजी में 2 और 5 एआरओ डब्ल्यूआरओ, ठीक। उसके बाद आप अपन बात करें एंटो में भी एआरओ में 5 है और डब्ल्यूआरओ में 12 पोस्ट, ठीक है। सोयल, जी हाँ, सोयल में सबसे बड़ी वैकेंसी आप मान के चलो कि डब्ल्यूआरओ की 40 पोस्ट। अभी तक डब्ल्यूआरओ की सोयल में 40 पोस्ट, इससे पहले जो पोस्ट आई थी वो शायद 39 या 37 पोस्ट थी, ठीक है डब्ल्यूआरओ की। अब उससे भी ज्यादा 40 पोस्ट आपकी है डब्ल्यूआरओ की और एआरओ की है आपकी 9 पोस्ट, ठीक है। तो सबसे जो बढ़िया अभी के टाइम बहुत सारे बच्चे जो सोच रहे थे और पूछ भी रहे थे कि सर कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन ले, जैसे अभी पीजी में एडमिशन, तो ज्यादातर लोगों को तो मैंने तो यही प्रीफर किया था भाई सोयल अभी के टाइम सबसे बेस्ट है और बेस्ट है भी, वो आपको पोस्ट आपकी दिख रही होगी, ठीक है। उसके बाद हॉर्टी में एआरओ की आई है 2 पोस्ट। उसके बाद एग्रीकल्चर बॉटनी, ठीक है, जिसमें एमएससी जो प्लांट साइंस वाले हैं, सॉरी प्लांट साइंस के प्लांट ब्रीडिंग वाले हैं, वो एलिजिबल है, उसमें एआरओ की 5 है और डब्ल्यूआरओ की 2 है। और एक आया स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, 18 पोस्ट है, ठीक। उसके अलावा आपकी हाँ जो रजिस्ट्रेशन डेट है, तो रजिस्ट्रेशन डेट भी आपकी है 21 तारीख से, 21 अक्टूबर से आपका 19 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन डेट है, रात के 12 बजे तक है, 19/11 तक, ठीक। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, उसमें 2 आपके पार्ट कर दिए, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपका जीके का पोर्शन आएगा और जीके आपका राजस्थान जीके से रहने वाला है, ठीक है, कंप्लीट राजस्थान जीके रहेगा और उसके क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, ठीक है। और पार्ट बी में सब्जेक्ट का रहेगा। सब्जेक्ट का मतलब जैसे डब्ल्यूओ है तो डब्ल्यूओ के लिए सब्जेक्ट कौन सा हो गया, कंप्लीट एग्रीकल्चर, तो कंप्लीट एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 110, ठीक है। अगर सब्जेक्ट की बात करें एआरओ डब्ल्यूआरओ तो उनके सब्जेक्ट से हो जाएंगे 110, ठीक है। जैसे एग्रो का है, एग्रो में एआरओ डब्ल्यूआरओ तो उसके सब्जेक्ट एग्रो के 110 क्वेश्चन और जीके के 40 क्वेश्चन, ऐसे टोटल जो क्वेश्चन होंगे 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न था। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो डब्ल्यूओ, एआरओ और डब्ल्यूआरओ है उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है एस्पिरेंट्स की, ठीक है। जो एआरओ डब्ल्यूआर है वो उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो एमएससी है, तो वो ज्यादातर बच्चे जानते हैं कि उनको क्या करना है। लेकिन जो डब्ल्यूओ वाले हैं उन बच्चों के लिए स्ट्रेटेजी थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको पता नहीं कि भाई कहाँ से स्टार्ट करना है या कौन सा सोर्स अच्छा रहेगा, कौन सा ठीक रहेगा, ठीक है। तो वहां वो चीज अपन देखने वाले हैं। अब देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका बेस क्लियर नहीं है। अब देखो 2 चीजें, या तो आप बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है, या फिर आप कोचिंग की हेल्प ले सकते हो, ठीक। अब बुक से तो आप पढ़ो, तो देखो बुक से कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ सकते हो, लेकिन जो कंसेप्ट वाली चीजें हैं, ठीक है, हो सकता है वो आपको 1 बार में 2 बार में समझ में नहीं आए, ठीक। या फिर आपको एक ही टॉपिक के लिए या जो सिलेबस है डब्ल्यूओ का, उस सिलेबस के लिए आपको
5-7 बुक अलग अलग बुक प्रीफर करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही बुक में आपका कहीं कंटेंट नहीं मिलेगा डब्ल्यू का, तो आपको 5-7 बुक इधर उधर से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, या तो आप वो कर सकते हो, इधर उधर से पढ़ के आप नोट्स वोट्स बना सकते हो, या फिर आप कोचिंग की हेल्प ले सकते हो। देखो कोचिंग की हेल्प का मैं एक प्रॉफिट बता दूं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कोचिंग चला रहे तो हम डायरेक्ट अपन कोचिंग की बात करें, उस चीज का प्रॉफिट है। उस चीज का प्रॉफिट ये है कि देखो बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं, तो जो कोचिंग में जो भी सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट पढ़ाएगा वो सबसे पहले तो सिलेबस लेगा और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें या जो कंसेप्ट है वो क्लियर करवाएगा। तो आपको 5-7 बुकों की इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है और आप इतना टाइम खराब करो, उससे बढ़िया है कि आपको कोचिंग में कोई भी स्पेशलिस्ट है, ठीक है, जैसे एग्रो का है, सोइल का है, इकोनॉमिक्स का है, तो उस स्पेशलिस्ट को सब पता है कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक है, कहां से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, और आपको कितना कंटेंट करवाना है, तो वो स्पेशलिस्ट सब कुछ आपको उस वीडियो में, उन वीडियो में वो सब कुछ बता देगा, प्रॉपर नोट्स आपके बनवा देगा। आप उन्हीं नोट्सों को बार बार पढ़ लेना, इससे बढ़िया तो, ठीक है, वो ज्यादा बेनिफिट है। बाकी बुक भी ऐसा नहीं कि आप प्रीफर मत करो, बुक प्रीफर करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बुक प्रीफर करो तो वो तो एडिशनल है। आपको लगता है भाई सर ने ये चीज नहीं बताई जो इस बुक में, तो वो आप अपने नोट्स में और ऐड कर सकते हो, लेकिन जो स्पेशलिस्ट होगा वो ज्यादातर चीजें मैं मान के चलता हूँ कि वो ज्यादातर आपके नोट्स में नोट करवा देगा, ठीक है, तो वो टेंशन लो। तो आप जिनका बेस कमजोर है, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो सीधा आप कोचिंग से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। आप ये मेरे नंबर है, ठीक है, इंस्टीट्यूट के नंबर है, आप इन पे कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोर्स से रिलेटेड हो, चाहे आपको सिलेबस से रिलेटेड हो, या आपको और भी कुछ सोर्स चाहिए कि सर मैं कोचिंग नहीं ले पा रहा हूँ, या फिर मैं वहां हूँ, फोर्थ में हूँ, मेरा रावा चल रहा है, ऐसी बहुत सारी दिक्कत है तो मैं नहीं ले पा रहा हूँ, तो आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड अवेलेबल है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने वो यूं वेट ही कर रहे थे, जैसे डब्ल्यू का ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने स्टार्ट नहीं की, वो डब्ल्यू की वैकेंसी का वेट कर रहे थे, तो आपका जो वेट है वो खत्म हुआ, ठीक है। आप कोचिंग से स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप कोचिंग नहीं आ पाते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं आ पाते हो, अगर आप सोच रहे हो मैं खुद से करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बुक लो, ठीक है। अब बुक आप डब्ल्यू के लिए रेफरेंस बुक तो आप पढ़ोगे नहीं कि भाई एग्रोनॉमी के लिए मैं वो रेडी वाली पढ़ लूंगा, इकोनॉमिक्स के लिए सुबह रेडी पढ़ लूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आप जाओगे जैसे जो अदर कॉम्पिटिटिव बुक है, ठीक है, जैसे अपने भी एक बुक है ट्रीजर ऑफ एग्रीकल्चर, जिसका भाई नया एडिशन 5th एडिशन अभी आने वाला है दीपावली में, तो उसको जो डिजाइन किया गया है वो डब्ल्यू, एओ और पीजी उसके हिसाब से डिजाइन किया गया है, बहुत अच्छा है, और लेटेस्ट जो डेटा वगैरह सब उसमें अपडेट है, तो वो भी आप ट्रीजर ऑफ एग्रीकल्चर। उसके अलावा अरुण कात्यान भी आप प्रीफर कर सकते हो, वो थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप थ्योरेटिकल, क्योंकि जैसे नेवरा सुंडा भी अच्छी बुक है तो 1 लाइनर, उससे पहले आप अरुण कात्यान को प्रीफर करो, उसमें एग्रोनॉमी बहुत अच्छे से दे रखी है, ठीक है। तो आपके जो एग्रो सोइल उसमें सब चीजें डिटेल से दे रखी है, मतलब थ्योरी है, तो आप पहले वो प्रीफर करो अरुण कात्यान के फर्स्ट वॉल्यूम। आप सेकंड वॉल्यूम में प्रीफर कर सकते हो, उसमें प्लांट फिजियोलॉजी है और आपका एंटोपैथो उसमें सेकंड वॉल्यूम है, तो वो दोनों वॉल्यूम आपको खरीदो। ट्रीजर ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ट बुक है, लेटेस्ट वर्जन के साथ अभी 5th एडिशन आने वाला है दीपावली वो, और उसके बाद नेमरा सुंडा, ये तीनों बुक बेस्ट, ठीक है। उसके बाद आप हो सके भाई और पढ़ना आपको तो आर के शर्मा बुक अच्छी है, वो भी आप प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। तो वो तो बात हुई बुक की कि आप बुक से पढ़ना चाहो तो, ठीक है। बाकी आपके लिए कोचिंग बेस्ट है, और अपन ने जो नया बैच है वो भी मंडे से स्टार्ट करने को जा रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो जो भी बच्चे में इंटरेस्टेड है कि सर हमारे को कोचिंग की जरूरत है थोड़ी, कि हमारे कंसेप्ट के लिए नहीं है, तो आप डायरेक्ट कोचिंग से ही नोट्स बना सकते हो। ऐसे नहीं कि आपको पहले बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी जो स्पेशलिस्ट होगा वो अच्छे से सिलेबस को कवर करवाएगा, ठीक है। और जो स्पेशलिस्ट होता है उनको सब पता रहता है भाई कौन से क्वेश्चन कहाँ से कौन से टॉपिक से बने, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो देख के फिर आपको यहाँ पे स्टडी करवाई जाएगी, ठीक है। बाकी स्ट्रेटेजी मैं वेद सर को बुलाना चाहूंगा, ठीक है। तो वेद सर आपको और भी स्ट्रेटेजी बताएंगे और सोर्स बताएंगे कि जहां से आप एग्रीकल्चर या जो जीके वाला जो पोर्शन है वो आप कवर कर सको। बाकी मैं सभी एस्पिरेंट्स से कहना चाहूंगा कि सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी चीज को स्टार्ट करना, ठीक है। बाकी लालजी जी सर ने काफी अच्छे से तुम्हें समझाया है कि कैसे क्या तैयारी अपनी करनी है, कौन सा आपको सोर्स इंक्लूड करना है, कहां से आप तैयारी शुरू करोगे। लेकिन सभी एस्पिरेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो चीज होती है स्टार्ट। यदि आप स्टार्ट नहीं करोगे तो आगे की चीजें सब वर्थलेस है।
अगर आप किसी चीज को स्टार्ट कर रहे हो तो भाई सबसे मैं 3 बड़ी चीज बताऊंगा किसी भी सफलता के, जो सफलता के मायने होते हैं और जो मैं मेरी नजरों में मानता हूं कि ये 3 मायने ऐसे हैं। अगर कोई भी भाई या फिर कृषि योद्धाओं की मैं बात करूं, वो तैयारी कर रहा है, तो मैं 3 मायने बताने जा रहा हूं। अगर कोई फॉलो करे तो मैं मानता हूं कि सफलता जरूर उसको मिलेगी। सबसे पहली मैं बात करूं, अगर आपने कोई भी तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो आपकी कंटिन्यूटी सबसे जरूरी होनी चाहिए। जब तक आपका एग्जाम नहीं लग जाए तब तक आपको उसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए, ठीक। और शुरू कर दी तो उसके बाद लगातार जब तक आपके एग्जाम डेट है तब तक आपको पढ़ाई करनी होगी। मतलब ये नहीं है कि आपको बीच में गैप देना है, ठीक है, 1 दिन पढ़ लिया, फिर 3 दिन नहीं पढ़े, फिर 3 दिन पढ़ लिया, फिर 1 दिन नहीं पढ़े। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है रिवीजन। रिवीजन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है भाई जितनी हमारी बात कर रहा हूं मैं कंटिन्यूटी। रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है कि भाई किसी चीज को आप एक बार में पढ़ के आप उसके कंसेप्ट की बात करो या फिर उसको लर्निंग की बात करो, तो ऐसा बहुत रेयर चांस में होता है, बहुत रेयर से स्टूडेंट्स होते हैं कि जो एक बार में सारी चीजों को कवर कर लेते हैं। तो रिवीजन भी बहुत ज्यादा नेसेसरी है कि सिलेक्शन लेने के लिए या सफलता लेने के लिए। जैसे कि मैंने सुना था कि रीड लेस एंड रिवाइज मोर, जितना कम पढ़ो लेकिन जो पढ़ा है उसका रिवीजन ज्यादा करो, ठीक है। और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई एमसीक्यू। तो किसी भी सब्जेक्ट के हम जैसे अपने बात करें डब्ल्यू की बात कर रहे थे, तो डब्ल्यू में बताते हैं जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, जैसे अपने एग्रीकल्चर में मेनली चलते हैं कि 15-16 सब्जेक्ट चलते हैं। उन सब्जेक्टों के जैसे आपने थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट किया और थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करने के बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी कि आप उस सब्जेक्ट के एमसीक्यू निकालो। जितने आप एमसीक्यू निकालोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव होगी। और एमसीक्यू एक सबसे बड़ा सेल्फ एनालिसिस का तरीका है। खुद को अगर आप एनालिसिस करोगे, खुद को डिटरमाइन करोगे कि मेरी प्रिपरेशन कहाँ है, कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है, ये इसमें कितने इंप्रूवमेंट की जरूरत है मुझे, तो उसके लिए एमसीक्यू इज द बेस्ट। तो ये 3 चीजों को मैं फॉलो करने के लिए कहूंगा सभी एस्पिरेंट्स से। और बाकी बुक वगैरह और कोचिंग के बारे में लाल सिंह ने बता दिया है कि इंस्टीट्यूट है, आपको एक हेल्प देगा, आपको एक डायरेक्शन देगा, आपकी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन देगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो स्टूडेंट के लिए एक चीज और हो जाती है, मटेरियल, क्यों क्या पढ़े, तो वो सारी चीजों को इंस्टीट्यूट में हर सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, तो वो स्पेशलिस्ट बखूबी बता सकते हैं। और रही बात अपने अपेक्स स्टडीज की, तो अपेक्स स्टडीज डेट 21 अक्टूबर 2024 से डब्ल्यू के लिए स्पेशली नए बैच स्टार्ट करने जा रहा है। वहां पे आपको जो एग्रीकल्चर का पोर्शन है जिसमें 110 क्वेश्चन आने वाले हैं, उन सभी को हर एक सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट के द्वारा कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। पूरे सिलेबस के साथ साथ आपको जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो सारे दिए जाएंगे, आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। उसके साथ ही जब अपने राजस्थान जीके का पोर्शन है वो भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका रहेगा आपके सिलेक्शन में, या फिर बहुत बड़ा रोल रहेगा जीके का भी, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स हैं अपने एग्रीकल्चर के, वो ठीक है कि एग्रीकल्चर के तो टच में रहते हैं और हमारा सब्जेक्ट है, हम उस सब्जेक्ट से यूजी कर रहे हैं, 4 साल उनके साथ निकाले हैं, या फिर बात करेंगे जैसे एमएससी भी कर लिए, तो एक लंबा टाइम हो जाता है कि एग्रीकल्चर के हम टच में रह रहे हैं, तो एग्रीकल्चर तो हमें अच्छे से आ रही है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट हैं उनकी प्रॉब्लम रह जाती है राजस्थान जीके। तो भाई कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है राजस्थान जीके, एक बार स्टार्ट करो, हमारा इतिहास है यार, हमारी ज्योग्राफी है, कोई बड़ी चीजें नहीं है, ठीक है। एक बार पढ़ेंगे इंटरेस्ट होगा, और इंटरेस्ट क्यों होगा, क्योंकि यार हमारी चीजें हैं, है ना। ऐसे नहीं कि हम बहुत ज्यादा कई बाहर की चीजें पढ़ रहे हैं। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का इतिहास, ज्योग्राफी बहुत अच्छी चीज है, राजस्थान का कल्चर पढ़ोगे, एक बार स्टार्ट करोगे तो सब चीजें इंटरेस्ट बन जाएगी। उसके साथ अपने जो इंस्टीट्यूट में है, जैसे मैंने बताया था कि 110 क्वेश्चन जो अपना एग्रीकल्चर का रहने वाला है, और जो 40 क्वेश्चन का है वो राजस्थान जीके का है। तो राजस्थान जीके के लिए भी अपने अलग से क्लासेस रहेंगी, जो भी स्पेशलिस्ट होगा राजस्थान जीके का, और जहां तक होगा कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तीनों के अलग से स्पेशलिस्ट रहेंगे। वो तीनों के तीनों आपको राजस्थान जीके कंप्लीट करवाएंगे और साथ ही उसके एमसीक्यू करवाएंगे, ठीक है। तो मैं सभी कृषि योद्धाओं से लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि भाई स्टार्ट कर देना, अब नहीं तो फिर कब। थैंक यू।